जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपका तिलका मांझी आंदोलन पर आधारित होगा। और आपको पता है कि झारखंड में जेएसएससी द्वारा संचालित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उनमें क्या है, आपका आंदोलन से संबंधित भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है आंदोलन से संबंधित है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि किस आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के दमन और फूट डालो नीति के कारण हुआ था। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है तिलका आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है चेरो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिलका आंदोलन। और तिलका आंदोलन की बात किया जाए तो तिलका आंदोलन का कार्यकाल कब माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1783 से 85 तिलका आंदोलन का समय माना जाता है। अब बात करेंगे संथाल विद्रोह की, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह की बात किया जाए तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। कब, 1831-32 में। और इसका नेतृत्व बुद्धू भगत या बुद्धू उरांव के द्वारा किया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पर तिलका आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं होगा, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है वो सारा क्वेश्चन बन के ही आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। तो तिलका मांझी के नेतृत्व में आपका तिलका आंदोलन हुआ था। कब से कब तक, तो 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक आपका तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धू कान्हू के द्वारा 1855, कब, 1855-56 में क्या हुआ था आपका, ये संथाल विद्रोह हुआ था जिसको हुल आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बुद्धू भगत के द्वारा भी बताया था 1831 और 32 में क्या हुआ था आपका, ये हुआ था कोल आंदोलन या कोल विद्रोह का शुरुआत हुआ था। अब बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा का जो है आपका 1895 ईस्वी से लेके उनकी मृत्यु तक 1900 ईस्वी तक क्या है, जो आंदोलन चलाया गया था उसको बिरसा आंदोलन कहते हैं। उसी को उलगुलान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसका वास्तविक नाम जाबरा, यहाँ ब हो जाएगा, जाबरा पहाड़िया था। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है दुखन मांझी, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है जतरा उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। तिलका मांझी का ही वास्तविक नाम क्या था, जाबरा पहाड़िया था। और इस तिलका मांझी के द्वारा ही आपका तिलका आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कब, 1783 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है। अब बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला में ही एक गांव है, कौन सा, उलीहातू गांव, वहीं हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। और खूंटी की बात की जाए तो खूंटी जो है आपका 2007 ईस्वी में जिला बना है। और यह ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा और एक है जिला लोहरदगा, वो भी किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जतरा उरांव या जतरा भगत की बात किया जाए तो इनके द्वारा 1914 ईस्वी में आपका टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इन टाना भक्तों को ही महात्मा गांधी ने क्या कहा था, अपना प्रिय अनुयायी भी कहा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 1782, तीसरा है 1785 और तीसरा है 1789 और 85 और चौथा है 1820। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया ही नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, 1783। तिलका आंदोलन का शुरुआत तिलका मांझी के द्वारा 1783 ईस्वी में किया गया था। फिर उनके मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाता है, कब, 1785 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। तो तिलका आंदोलन की शुरुआत क्या हो जाएगा, 1783 ईस्वी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलका आंदोलन से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था। पहला है संथाल परगना, दूसरा है लातेहार, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है मानभूम।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। तो तिलका आंदोलन तिलका मांझी के द्वारा शुरू किया गया था 1783 ईस्वी में, और इसका संबंध जो है आपका संथाल परगना से है। और संथाल परगना आपको बता दें एक प्रमंडल है। वैसे पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। जी कितने? 5 प्रमंडल। उन पाँचों प्रमंडल के नाम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर ई वाला है। 5 प्रमंडल होता है। एक है आपका संथाल परगना। कौन सा? संथाल परगना। और संथाल परगना का क्या हो जाएगा? मुख्यालय इसका हो जाएगा दुमका। और दूसरा हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? चाईबासा। और एक हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा मेदिनीनगर। और हो जाएगा आपका चौथा क्या हो जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रांची मुख्यालय। और पांचवा जो हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हो जाएगा हजारीबाग। इस तरह से आपको याद रखना है कि झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं और तिलका आंदोलन का संबंध संथाल परगना से है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। मतलब यहाँ पर तिलका आंदोलन से संबंधित कुछ उद्देश्य दिया गया है, तो उनमें कौन सा सही है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खरीदना नहीं यार, खदेड़ना होता है। खदेड़ना, ठीक है, खदेड़ना। दूसरा है आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा। तीसरा है अंग्रेज एवं उनके साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति। चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? पहला है पान पत्ता, दूसरा है पीपल पत्ता, तीसरा है साल पत्ता, चौथा है महुआ पत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साल का पत्ता। तो तिलका मांझी आंदोलन जो कि आपका कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो है गाँव में विद्रोह का संदेश भेजने का काम साल के पत्ता के माध्यम से किया जाता है। अब साल के बारे में आपको बता दें कि तो साल क्या है? साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि साल वृक्ष ही है जिसे सरहुल के दिन में पूजा किया जाता है। ठीक है, सरहुल में साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। और सरहुल क्या है? आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार, विशेषकर झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार में से एक है, और विशेषकर उरांव जनजाति की ये सबसे बड़ा त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है कि किस विद्रोह का केंद्र बनचरी जोर था? पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है चेरो विद्रोह, और चौथा है तिलका आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र था कौन सा? बनचरी जोर था। कहाँ? बनचरी जोर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन झारखंड उत्पाद सिपाही में पिछले बार वाला एग्जाम में पूछ चुका है। अब बाकी में से में यहाँ देख लेते हैं हम लोग कोल विद्रोह को। तो कोल विद्रोह का जो है शुरुआत या कब हुआ था ये पूछेगा तो हो जाएगा आपका 1831-32 में। कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। और कोल विद्रोह का नेतृत्व या उसका नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा आपका बुधू भगत। बुधू भगत के द्वारा आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब ये भी पूछता है कि बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रांची जिला के चान्हो प्रखंड के आपके सिलागाय के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तिलका मांझी ने कहा कि पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? पहला है घाटशिला, दूसरा है सुल्तानगंज, तीसरा है पार्श्वनाथ, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज। तो तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से जो है आपका छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। अब आपको बता दें कि छापामार युद्ध क्या होता है। तो छापामार युद्ध एक कला है जिसमें होता क्या है कि दुश्मनों से छिपकर दुश्मनों पर वार करना, ताकि वो धराशायी हो जाए और पता भी नहीं चले कि कहाँ से वार हो रहा है। तो छुप कर जो वार करने के जो महारत हासिल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छापामार युद्ध कहते हैं। और तिलका मांझी के द्वारा ये सुल्तानगंज के पहाड़ियों से किया जा रहा था। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। घाटशिला, घाटशिला जो है आपका कहाँ है?
पूर्वी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और ये घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ है? तो ये है जगह आपका गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है? तो ये है आपका समेत शिखर। ठीक है, समेत शिखर। और ये जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर का जो है निर्वाण प्राप्त इस पार्श्वनाथ पहाड़ी में ही हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। इतना आपको याद रखना है। उनमें से एक तीर्थंकर जो थे आपका झारखंड से भी हुए थे, जिनका नाम क्या था? शीतलनाथ। और झारखंड के भी कहाँ से थे? तो चतरा के इटखोरी से थे। ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राजमहल कहता है। राजमहल में जो है राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ी जो है आपका झारखंड के साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। साहेबगंज जिला के अंतर्गत। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज जिला के बारे में बता दें तो साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से होकर गंगा नदी बहती है। कौन नदी? गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो राजमहल वो आपको याद रखना है। वैसे 9 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तानगंज। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर धनुष से मारा था? पहला है रफसीज, दूसरा है नन, तीसरा है विल्किंसन, चौथा है क्लीवलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लीवलैंड। तो तिलका मांझी जो है तीर धनुष चलाने में बड़े ही माहिर और पारंगत व्यक्ति थे। साथ ही वो एक लंबा चौड़ा 6 फुट का हट्ठा कट्ठा आदमी थे, देखने से ही चट्टान जैसे लगते थे। ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी क्या था? जाबरा पहाड़िया। क्या था? जाबरा पहाड़िया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम जाबरा पहाड़िया था। जाबरा एकदम हेवी टाइप का आदमी को हम लोग जबर या जाबरा कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि ताड़ का पेड़ में चढ़ के क्या है, जब क्लीवलैंड अपने घोड़े में चढ़कर आ रहे थे उस समय अपने तीर से इनके आंख पर निशाना मार के इन्हें मार गिराया था। किनको? क्लीवलैंड को। तो तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मार गिराया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तिलका आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी। पहला है आपसी एकता बनाए रखने पर बल, दूसरा है विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी, तीसरा है लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये जितना भी बात या जितने भी कथन दिया गया है ये तिलका आंदोलन के लिए बिल्कुल सही बैठता है। ये तिलका आंदोलन का ये उद्देश्य था, ये तीनों कथन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस आंदोलन का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था? पहला है चेरो आंदोलन, दूसरा है तमाड़ विद्रोह, तीसरा है तिलका आंदोलन, चौथा है संथाल विद्रोह। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं तिलका मांझी वाला आंदोलन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन तिलका मांझी के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था शुरू? 1783 ईस्वी में। समाप्त कब हुआ? 1785 ईस्वी में। इतना तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों ने किस वर्ष धोखे से पकड़ा था? पहला है 1785, दूसरा है 1783, तीसरा है 1885 और चौथा है 1685। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1785। तो आपको बता दें कि तिलका मांझी ने अंग्रेज अधिकारी किसका? क्लीवलैंड। क्लीवलैंड की हत्या कब की थी? क्लीवलैंड की हत्या 1784 ईस्वी में की थी। अब इतना बड़ा और विशेषकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया जाए तो अंग्रेज लोग कहाँ छोड़ने वाले थे? तो अंग्रेज लोगों ने इनको पकड़ने के लिए एकदम जी जान से लग गया और बहुत सारे लोगों को लगा दिया। फिर उसके बाद 1 साल बाद 1785 में तिलका मांझी को क्या है, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसमें भी अंग्रेज लोग नहीं पकड़ पाते अगर उनका कोई गद्दार व्यक्ति उनका सपोर्ट नहीं करता तो। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पहला है वीर पहाड़िया, दूसरा है रमना पहाड़िया, तीसरा है रत्नू पहाड़िया, चौथा है जड़राह पहाड़िया। तो जबराह या जडराह जो है इसका थोड़ा सा स्पेलिंग हमको मिस्टेक लग रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से ही नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़राह पहाड़िया। तो तिलका मांझी को जो है पकड़वाने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा आपका जड़राह पहाड़िया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आपको बताए थे कि 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या किसने कर दी थी? तिलका मांझी ने। तब से इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज जी जान से लग गए थे, लेकिन भी पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जर्राह पहाड़िया के घुसखोरी के कारण या इसके दलाली के कारण वह पकड़े जाते हैं। कौन? तिलका मांझी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? पहला है 1783, दूसरा है 1790, तीसरा है 1785, चौथा है 1786। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, 1785। आपको बताया था कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या 1784 में कर दी थी और तीर धनुष से मार के कर दी थी। तो उसके बाद है इसको पकड़ा गया था कब? 1785 में। और 1785 में ही क्या है, तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? पहला है दुमका, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है गोड्डा, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। तो तिलका मांझी को जो है फांसी 1785 ईस्वी में भागलपुर में दिया गया था। कहाँ? भागलपुर में। ठीक है, और भागलपुर वर्तमान समय में कहाँ है? तो ये बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है। दुमका की बात किया जाए तो दुमका में आपका क्या लगता है? दुमका में हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे हिजला मेला लगता है। और मोर नदी का दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका तो सही आंसर बी हो जाएगा। गोड्डा की बात किया जाए तो गोड्डा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। और गोड्डा में जो है आपका क्या है? गोड्डा में क्या है? गोड्डा में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, गोड्डा में भी बहुत कुछ है। ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, अभी तुरंत से भूल गए। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बता चुके हैं, फिर भी बताएंगे कि राजमहल की पहाड़ी जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। क्या है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और आपको बता दें कि साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कभी कभी बोलते बोलते भूल भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? पहला है 1785 से 87, दूसरा है 1784 से 86, तीसरा है 1783 से 85, चौथा है 1782 से 84। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1783 से 85। तो तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 से 85 हुआ था और लंबा चलता भी, लेकिन 85 में क्या है आपका, तिलका मांझी को फांसी दे दी जाती है। क्या? फांसी दी जाती है, क्योंकि इन्होंने 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्लीवलैंड था उनकी हत्या कर दी थी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? पहला है पीपल, दूसरा है बरगद, तीसरा आम, चौथा है साल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बरगद। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर लटका के फांसी दे दी गई थी, क्योंकि 1784 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। किसकी? क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, साल के बारे में पहले भी बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं, रिपीट बताना जरूरी है। इसका तो सही आंसर बी हो जाएगा। साल के बारे में बताएंगे। साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सखुआ भी बोलते हैं। गांव घर में इसको सखुआ कहते हैं। और जिस जंगल में सखुआ रहेगा ना, उस जंगल में आपको क्या है, रुगड़ा, फुट्टू, खुखड़ी, ये सब कुछ उठेगा, जो कि अभी बरसात के सीजन में उठ रहा होगा, रुगड़ा। ठीक है, साल वृक्ष वाला जंगल रहेगा तो उठेगा ही उठेगा। और साल वृक्ष के बारे में और बताते हैं। सरहुल में क्या होता है? सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, या साल वृक्ष की फूल की क्या होता है? पूजा की जाती है। इसलिए सरहुल को क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। और यह क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का ये सबसे बड़ा त्योहार है। क्या है? उरांव जनजातियों का सबसे बड़ा
त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह आज किस नाम से जाना जाता है? पहला है शहीद चौक, दूसरा है कारगिल चौक, तीसरा है बाबा चौक, चौथा है बाबा तिलका मांझी चौक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबा तिलका मांझी चौक। तो भागलपुर में जहाँ पर तिलका मांझी को बरगद के पेड़ पर लटका के फांसी दिया गया था, उस जगह को आज क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और फांसी कब दी गई थी? 1785 ईस्वी में। क्यों दी गई थी? क्योंकि 1784 में तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है तिलका मांझी और तीसरा है दशरथ मांझी, चौथा है सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तिलका मांझी। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद में कौन गिने जाते हैं? तिलका मांझी। और तिलका मांझी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनका जो आंदोलन था, तिलका आंदोलन या तिलका मांझी आंदोलन, वो 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक चला था। ठीक है। अब बात करेंगे दशरथ मांझी का। तो बिहार में दशरथ मांझी का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने पत्थर को काट के क्या है, रास्ता बनाया था। ठीक है, पत्थर को नहीं, पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया है, जिसको दशरथ मांझी द्वार कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लिए चर्चित हैं, इसीलिए इनको दशरथ मांझी को क्या कहा जाता है? माउंटेन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार में अगर आप रहते होंगे तो ये बात जरूर जानते हैं। सिद्धू कान्हू की बात किया जाए तो ये झारखंड के सिपाही हैं और झारखंड में 1855-56 में जो आपका क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन भी कहा जाता है। इनके दो भाई चांद भैरव भी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और इनकी दो बहन थे फूलो झानो, उन्होंने भी इस आंदोलन मतलब संथाल हुल में या संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। झारखंड में सिद्धू कान्हू पार्क भी है, रांची में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या कहता है कि तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? पहला है कोल्हान विश्वविद्यालय, दूसरा है पटना विश्वविद्यालय, तीसरा रांची विश्वविद्यालय, चौथा है भागलपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर विश्वविद्यालय। तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम आजकल क्या रख दिया गया है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय रख दिया गया है। तो पहले भागलपुर विश्वविद्यालय था, बाद में इनका नाम कब 1991 ईस्वी में क्या कर दिया गया है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अब बाकी भी विश्वविद्यालय के बारे में आपको बता दें तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोल्हान विश्वविद्यालय, तो कोल्हान विश्वविद्यालय आपका कब बना है? 3 अगस्त 2009 को। कब? 3 अगस्त 2009 को। पटना विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो पटना विश्वविद्यालय आपका बना है 10 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। कब? 10 अगस्त 1917 ईस्वी को। रांची विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 12 जुलाई 1960 ईस्वी को। कब? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय बना है। और ये 1960 ईस्वी को ही, तो इसका तो सही आंसर ये हो जाएगा, 1960 ईस्वी को ही आपका क्या है, झारखंड का रिम्स बना हुआ है। ठीक है, रिम्स, RIMS। और रिम्स को ही क्या कहा जाता है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, जो कि पूरे झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, लेकिन 1 मिनट टाइम लेंगे तो आपको बता दें कि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है और जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट नहीं अभी आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सुस्त पड़ गए हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ रहा है या पढ़ाई जारी रखा है, रिजल्ट उसी का 100% पक्का होने वाला है। ठीक है? ये कोई कहा है ना कि ए, ए, जो मेहनत करता है, देखिए इंग्लिश में था, ठीक है, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट, यानी कि कड़ी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो आपका करियर पक्का है, सेट हो जाएगा। और आप लोग को भी कुछ सलाह देना है मेरे को, या कुछ सुझाव देना है क्लास से संबंधित, या कुछ जानकारी लेना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 94 34 40 05 26, इसमें आप लोग
व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्लास के लास्ट में मेरा ज़बान जो फिसल जाता है, लड़खड़ाने का मतलब ये है कि बिना पानी पिए कंटिन्यू बोलते हैं, ठीक है? कंटिन्यू बोलते रहते हैं, इसीलिए इस तरह से हो जाता है। लाइव क्लास से भी ज़्यादा हार्ड होता है ये। हम कहीं भी कोई कटिंग या कोई एडिटिंग नहीं करते हैं, जो चल रहा होता है चलता है, ठीक है? तो इसीलिए कभी-कभी जो ज़बान फिर थक जाने की वजह से लड़खड़ाने लगता है। वैसे कोई बात नहीं, आप लोग के लिए क्लास आ गया वही काफ़ी। चलिए आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।